हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर की, जिसका पार्ट 6 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो आज के पार्ट में हम लोग लेंस के जो न्यूमेरिकल्स वाले जो पोर्शंस है और वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास कनकेव जो लेंस है उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस होती है उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ रही है कि साइन कन्वेक्शन का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेक्शन का अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ तो साइन कन्वेक्शन क्या चीज होती है कि लेंस होती है, लेंस के ये लेफ्ट वाले पोर्शन है, लेफ्ट वाले पोर्शन है और ये राइट वाले पोर्शन है, राइट वाले पोर्शन है। तो राइट वाले को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और लेफ्ट वाले को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसका रीजन ये है कि जब लाइट, हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि जब लाइट आ रही है, आती है तो उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और अगर मेजरमेंट का डायरेक्शन अगर हम लोग इधर से इधर ले जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड वाले का मेजरमेंट का डायरेक्शन इंसिडेंट रे और मेजरमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो, देन वी टेक नेगेटिव साइन। और इधर सकते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और मेजरमेंट को यहाँ पे फीता लेके इधर मेजर करेंगे सपोज, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम लोग क्या बनेंगे? पॉजिटिव। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेफ्ट वाले मिरर के, सॉरी, लेंस के लेफ्ट वाले पोर्शंस को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं और राइट वाले पोर्शन को पॉजिटिव करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि जैसे ये कन्वेक्स हमारे पास लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का आपके पास इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। तो ये आके यहाँ पे मीट करती है, तो ये हमारे पास फोकस है, तो ये राइट साइड में आ गए, ये राइट साइड में आ गया, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ये कनकेव का बात करेंगे तो लाइट आपके पास इस तरीके से आ रही है और ये डाइवर्ज हो जा रही है, तो ये ऐसा हम लोग डॉट करके यहाँ मीट बोलते थे। तो यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ हो जाती है, तो ये इधर मेजरमेंट हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। जैसे कि हमने वही बात हमने यहाँ पे बोला हुआ कि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, तो इसका डायरेक्शन हमारे पास फोकल लेंथ इधर हो गया, इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन कनकेव का अब लाइट आ रही है और ये डाइवर्ज हो जाए तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u को इमेज डिस्टेंस, सॉरी, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को इमेज डिस्टेंस और f को फोकल लेंथ बोलते हैं। साथ में हम लोग जब मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़े तो ये सेम टू सेम चीज था, सिर्फ हमारा फॉर्मूला में फर्क है। m का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो मैग्नीफाइड, मतलब इमेज का साइज क्या वो बड़ा होगा। अगर m का वैल्यू 1 से अगर कम है, मतलब पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब कि 1/2 3/5 ये आ जाए तो इसको डिमिनिश बोलेंगे, तो छोटा बनेगा। अगर m इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका सेम इन साइज हम लोग बोलेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होती है आपका इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, या हम दूसरा बोल सकते हैं आपका v बाय u हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। अभी क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है इफ एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर हाइट, हाइट क्या दे दिया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर हमारे पास दे दिया है। ठीक है, अब हमारे पास बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर दिया, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया, तो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास लेंस का फॉर्मूला हम लोग बात कर सकते हैं। लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है। तो v अगर हम लोग निकालेंगे तो u को इस डायरेक्शन में कर देते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v को तो 1/v बोलेंगे, 1/f को तो 1/8 बोलेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा 8 है और u हमारे पास क्या है? -12 है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जैसे हम लोग बोले 8 और 12 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 क्या होगा? 24। तो अगर 8 से अगर 24 को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास?
3 होता है और इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर 3 आ गया। 12 को 24 से डिवाइड करते तो कितना गया, 2 आ गया। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना तो -2 आ गया। तो इसको सिंपलीफाई करते 1/24 तो v इक्वल टू 24। तो आपका इमेज डिस्टेंस निकालने बोला था तो v इक्वल टू 24 आ गई। अच्छा ये आपका पॉजिटिव है, यानी इमेज किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा। किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा। लेफ्ट साइड जाता तो क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि a convex lens of focal length 10 cm, एक convex lens का focal length है 10 cm, is placed at a distance of 12 cm from a wall. ठीक है, how far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall. मतलब कि एक convex lens लेते हैं और उसका स्क्रीन को एक तरह से आप वॉल को मान सकते हैं, जिसका इमेज डिस्टेंस दिया 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या हमारे पास दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया। तो आप बताओ मुझे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें निकालने के लिए बोला है। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अच्छा आपसे बोला गया है रियल इमेज, रियल इमेज अगर बात करते हैं ऑन दी वॉल, तो कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज आपका ऑलवेज इस साइड में बनता है। तो हमारे पास क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बोला 1/v - 1/u = 1/f। तो हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले v को इस साइड करते हैं, f को उस साइड कर देते हैं। तो हमारे पास हो गया 1/v, इधर सीधा गया तो -1/f = 1/u। अच्छा 1/12 - 1/10, इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है -60। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नेगेटिव में आ गया, तो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, किस तरफ होगा, इस साइड में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं जब कोई भी आपका कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दीवार जो है उस पे इमेज बन रहा है आपका कोई भी चीज का, तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को -60 पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मतलब 60 पर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो आपका इमेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका 60 सेंटीमीटर, तो इमेज क्या हो जाएगा आपका 12 पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बोला है कि a boy was standing on a distance of 20 cm from a convex lens. If the focal length of the lens is 80 cm, find at what distance will the image of the boy be formed. तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पर रखा है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो आपके पास क्या होगा, -20 हो गया। कन्वेक्स लेंस बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या बोला गया है, कन्वेक्स लेंस बोला गया है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या था, पॉजिटिव, तो +80 हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, यानी इमेज डिस्टेंस हमें निकालने का, वही लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f। तो इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो 1/v = इस वाले को साइड कर देते हैं, तो 1/f + 1/u हो जाएगा। 1/v = 1/80 + 1/-20, क्योंकि u को -20 हमने लिए हुए हैं। इसको एलसीएम करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका आ जाएगा -26, मतलब -80/3, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो -26.67 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इसका इमेज डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट को -20 पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपके पास हो जाएगी आपका -26.67 सेंटीमीटर पे। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, हमारे पास बोला गया एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहां पर रखते हैं, 10 सेंटीमीटर पे हम लोग रखेंगे। 10 सेंटीमीटर पे अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या दिया हमारे पास, वो 12 दिया हुआ। तो कन्वेक्स लेंस का बात करें तो फोकल लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा। क्या निकालने बोला है, पोजीशन निकालने बोला है। तो क्या फॉर्मूला होती है, 1/v - 1/u = 1/f। इस u को इस साइड कर दे तो 1/v = 1/f + 1/u। तो 1/v = 1/12 + 1/-10, क्योंकि ये -10 लिया हुआ हमारे पास। इसको सिंपलीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे तो आ गया -60। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगी,
ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जा रही है आपका -10 पे रखा है, तो इमेज कहां पे बन जा रहा है हमारा -60 पे बन जाएगी। ये भी नेगेटिव आया, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना, यानी कि ये क्या हो गया वर्चुअल इमेज बनेगा। कन्वेक्स में जिधर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में बनेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज भी उसी साइड में बनता है और उसका नेचर क्या होगा वर्चुअल होगा। क्या होगा उसका नेचर वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है ऑलवेज इरेक्ट होती है, इसका नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा, और वो वर्चुअल क्या होती है ऑलवेज इरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर पे, जो कि नेगेटिव में होगा। फोकल लेंथ कनकेव बोलेगा, कनकेव का फोकल लेंथ माइनस में आता है, बिल्कुल ये वाला क्लियर है हमारा। और हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/f, और ये इधर चलेगा तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर हर बार जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 1/f को -20, 1/f को -50 बोलेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमको सिंपलीफाई करते हैं तो v = -100/7 आ जाता है, जिसका कैलकुलेशन करने के बाद -14.28 आ जाता है। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज बना, जिधर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज बना। आप देख सकते हैं कि आपका फोकल लेंथ कितना है 20 पे है, और इमेज कहां पे बना आपके पास यहां पे बना। इमेज आपके पास क्या बनेगा छोटा इमेज बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होती है वर्चुअल होती है। क्या होगी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल क्या होती है इरेक्ट होती है। क्या होती है इरेक्ट होती है, और इरेक्ट हो गया और आपके पास ये ऑलवेज इमेज कैसा बनाती है आपका स्मॉल इमेज बनाती है। तो कनकेव क्या हो जाएगा ऑलवेज स्मॉल इमेज बनाएगी, और पोजीशन कहां पे होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसका इमेज बनाएगी। चाहे कनकेव में आपका कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखे, अगर इन्फिनिटी पर रखे तो फोकस पे बनेगी, लेकिन अगर इन्फिनिटी में कोई सर्टेन डिस्टेंस पर रखे तो उसका इमेज कहां पर बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, जो कि आपके पास ये रिजल्ट होगा। अब एक और एक क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट वाज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड में रखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द, ठीक है हमें ये निकालना है। हमारे पास बोला एन इमेज फ्रॉम 60 फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, मतलब ये आपके पास कन्वेक्स आपके पास लेंस आपके पास दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, और इसके अपोजिट साइड मतलब दूसरे साइड में आपके पास क्या बना है इमेज बना है, जो क्या है 60 है, तो इधर वाले को तो पॉजिटिव बोलते हैं। और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा, इधर पे तो आपका नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। हमें क्या निकालना है फोकल लेंथ निकालना है। 1/v का वैल्यू 60 में आपका आ गया, और -1/-10 तो माइनस प्लस हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट f = 60/7, तो सॉल्व करने के बाद 8.57 हमारे पास आ जा रही है, तो इसका फोकल लेंथ। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ कहां पे -15 पे है, मतलब ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको नेगेटिव में हम लोग लेते हैं, और फोकल लेंथ क्या है 60 पे हमारे पास दिया हुआ है। किसका बात बोला गया कन्वेक्स का बोला गया, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। हमें क्या निकालना है इमेज डिस्टेंस निकालना है, वही फॉर्मूला हर बार जो यूज करते हैं 1/e = 1/f + 1/u, 1/v = 1/60 + 1/-15। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट v = -20। क्या हो जाएगा v का वैल्यू -20, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज आपका बना। अब आगे है हमारी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या चीज होती है कि अगर हमारे पास कोई लेंस है, तो कोई लेंस और लाइट जब आ रही है तो उसको कितना बेंड कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो मतलब व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइक द कन्वेक्स और कनकेव लेंस, देन इट बेंड टुवर्ड्स मींस इट कन्वर्ज और डाइवर्ज।
दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जब ये आपके पास आ रही है और ये कितने आपको बैंड करेगी यानी कन्वर्स करेगी या कितना डाइवर्स करेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, जिसके दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे P को पावर ऑफ द लेंस, F को फोकल लेंथ बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास कनकेव लेंस रहे तो उसका फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होता है, कन्वेक्स लेंस रहे तो उसका फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका जो पावर ऑफ द लेंस का जो अगर यूनिट अगर निकालने के लिए हो जाए तो उसका यूनिट बोल सकते हैं, जैसे P इक्वल टू हमारे पास 1 बाय F है, सॉरी 1 बाय F है, तो F का यूनिट क्या है, मीटर है, तो ये ऊपर जाएगा तो P इक्वल टू पर मीटर हम लोग बोल सकते हैं, पर मीटर बोले, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायऑप्टर बोल सकते हैं। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, डायऑप्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, पावर ऑफ दी लेंस होती है। आगे दो लेंस को आपस में कंबाइन करते हैं, दो लेंस को आपस में जब कंबाइन करते हैं तो उसका फोकल लेंथ हमारे पास कुछ चेंज हो जाती है, पावर कुछ चेंज हो जाती है, तो इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास ये कनकेव और ये कन्वेक्स है, इन दोनों को पावर को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था P इक्वल टू P1 प्लस P2, तीन को रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में करेंगे, इसमें करेंगे कॉन्टैक्ट में करेंगे। जैसे इसका पावर कितना +2, इसका पावर है -10, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, -6 डायोप्टर हमारे पास बचेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ करेंगे, P इक्वल टू 1 बाय F होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे हमारे पास बोला गया अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर, इसका पावर हमारे पास क्या है। तो फोकल लेंथ क्या, तो 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल टू 10 दिया, कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास क्या निकला, पावर ऑफ द लेंस, तो P इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1 बाय F बोल सकते हैं। और हमारे पास क्या है कि ये फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, किसमें 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कि इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसका हम लोग बोल सकते हैं 1 बाय, ये बोल सकते हैं, अगर इसको करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी, दैट मींस हमारे पास क्या होगा, 100 बाय 10 हो जाएगी, तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो जाएगी, 10 आ जाएगी डायोप्टर। और हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास बोला गया कि पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस का पावर निकला, अगर फोकल लेंथ हमारे पास ये दिया हुआ, तो क्या था फॉर्मूला, P इक्वल टू 1 बाय F, और हमारे 1 बाय 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बाय 20, तो आप कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगी, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगी, 5 डायोप्टर हो जाएगी। इसी तरह से हमने बोला पावर ऑफ द कनकेव लेंस का पावर निकालना, जिसका फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ -2 मीटर यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, तो पावर क्या था, P इक्वल टू 1 बाय F, तो -1/2 यानी -0.5 हो जाएगी, तो इसका पावर ऑफ द लेंस हो जाएगी, नेगेटिव में हमेशा क्या होगी, इसका पावर, ठीक है। अगला बोला अ थिन लेंस हैज द फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, एक बहुत पतला लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, -25 सेंटीमीटर है, -25 यानी माइनस रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास कनकेव हो गया, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर, पावर क्या हो गया इसका, सबसे पहले P इक्वल टू 1 बाय, तो क्या आ जाएगा, -1/0.25 हो जाएगा, 0.25 का मतलब हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 0.25 सिंपलीफाई किए तो क्या आ गया, -4 डायोप्टर, तो इसका नेचर क्या हो गया, नेगेटिव, का मतलब ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग मायोपिया आई इज यूज्ड टू कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर, तो एक आदमी है जिसको डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब उसका आंख में प्रॉब्लम है, मायोपिया का प्रॉब्लम है, और उसको वो मायोपिया का प्रॉब्लम है तो उसका फोकल लेंथ कितना हो रहा है, 50 सेंटीमीटर, मायोपिया का मतलब कनकेव का पावर फोकल लेंथ मतलब नेगेटिव मिलेंगे, तो -50 इक्वल टू -50/100, तो सिंपलीफाई करके क्या आ जाएगा, -0.5 आ गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू 1 बाय F हो गया, तो ये F के जगह -0.5 सिंपलीफाई किए तो -2 डायोप्टर हो जाएगी, तो इस तरीके से इसका हम लोग निकाल सकते हैं।
टू थिन लेंस ऑफ पावर, ये हमारे पास दिया हुआ, दो लेंस का पावर हमारे पास दिया 3.5 और -0.25। इसका हम टोटल पावर निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो दोनों पावर रहेगा तो ऐड कर देंगे P1 प्लस P2, तो हमारे P1 प्लस P2 एक 3.5 माइनस 0.25, सिंपलीफाई किए तो P = +1 डायोप्टर। अगर ये +1 डायोप्टर हो जाती है तो मतलब प्लस में, यानी दोनों कंबाइन करके किसका नेचर दिखाएगी, ये हमारा कन्वेक्स का दिखाएगी। ठीक है, हमारे पास पावर के P = 1/F, तो P का वैल्यू तो हमारे पास 1 है, F निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन करके 1 मीटर हो जाएगी। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब हमारे पास बोला एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है नीडल का, और डिस्टेंस दिया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज ऑफ द सेम साइज नीडल वेयर इज द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। मतलब हमारे पास बोला गया एक नीडल है, उसका आपके इमेज जो इमेज जो बन रहा है, मतलब आपके पास 25 से 50 सेंटीमीटर पे है, तो सेम साइज बनेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला P = 1/F होती है। तो F हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये तो 2F होती है, इसका आधा निकाल देंगे तो F निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, आपके पास ये जो फोकल लेंथ हो जाएगी 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगी फोकल लेंथ, 25 फोकल लेंथ हो जाएगा, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करें तो -0.25 हो जाएगा। पावर ऑफ द लेंस का P = 1/F, यहाँ सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है, 2F का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। मतलब इनमें से कौन सा मटेरियल को हम लेंस बनाने के लिए यूज में नहीं करते हैं। तो उसमें वाटर का यूज कर सकते हैं, वाटर एक तरह से लेंस के जैसा बिहेव कर सकते हैं जब डेंसर हो जाने की वजह से। ग्लास भी हो सकता है, ग्लास का तो बनाते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, क्ले का नहीं कर सकते। क्ले को हम लोग ये लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसका क्या आंसर होगा, आपका क्ले होगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई है। इस तरीके से हम लोग लाइट के पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म किए।